अगला जो न्यूमेरिकल है वो है आपका, इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो पहले ये दोनों ये हैं श्रेणी क्रम में, इन दोनों का निकाला इक्विवेलेंट, फिर ये वाला इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उसका क्या होगा, ये पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, वही निकाला हुआ है ये ये 100 और इसका भी 100 आया है, तो ये पैरेलल में, फिर ये वाला क्या हो जाएगा आपका, श्रेणी में हो जाएगा। तो इससे क्या निकलेगा आपका, ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 वाला है, पहले ए और बी के बीच में निकालना इक्विवेलेंट। तो पहले ये वाला निकाला, ये दोनों क्या समांतर में है क्योंकि एक ही पॉइंट है इन दोनों का। ठीक है, इसका भी फर्स्ट प्लेट दोनों की एक ही पॉइंट से जुड़ी है, सेकंड प्लेट तो है दोनों की एक ही पॉइंट से जुड़ी है, इसका निकाला। ठीक, ये इसका इक्विवेलेंट ये आ गया। फिर ये दोनों श्रेणी में आ गए तो इसका इक्विवेलेंट निकाला है। ठीक, फिर ये दोनों की आपके श्रेणी में है, फिर इसका जो आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा। ठीक, वही निकाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये और ये श्रेणी में आ गए और फिर ये दोनों समांतर में आ गए तो इसका इक्विवेलेंट निकला। ठीक, फिर ये इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है, तो यह दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा। उसके बाद 41 वाला जो आता है आपका, ए और बी के बीच में निकालना हमको। तो पहले आपका ये दोनों ये श्रेणी में है, ये वाले श्रेणी में है। ठीक, वही निकाला, ये वाले श्रेणी का इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला। फिर इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट ये निकलेगा 3/2। फिर ये दोनों श्रेणी में है, वो 1 निकला है। उसके बाद ये दोनों पैरेलल में है। ठीक, इन दोनों का निकाला है, इस प्रकार से ये इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आया। उसके बाद ये दोनों श्रेणी में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 आया। फिर ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए, फिर ये श्रेणी में आ गए, फिर ये 3 की 3 क्या श्रेणी में। ठीक है, तो उस पर आवेश जो इक्विवेलेंट है 1 माइक्रोफैराड है, इस पर आवेश निकालना है। तो वोल्टेज भी है तो V बराबर Q/C से ये निकल जाएगा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और है इसमें जो 38वां वाला है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, ये है शॉर्ट सर्किट और मनी ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें सेम पोटेंशियल मेथड है। ये है आपकी सेम पोटेंशियल मेथड, इससे सॉल्व करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको। अगर कहीं पर क्या हो आपका, जैसे कोई वायर है इस पर या कोई रेजिस्टेंस लगा हो या फिर कैपेसिटर लगा हो, तो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जाने में चेंज हो जाता है। कोई भी सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हो तो पोटेंशियल क्या होता है आपको चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये वाला पॉइंट आपका ये है तो इसके बीच में कोई इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है, ना ही रेजिस्टेंस लगा हुआ ना ही कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा। वो तो ये हम खुद ले सकते हैं पहचानने के लिए। ठीक, उसके बाद
यहाँ से यहाँ तक जो वायर गई है इसमें भी कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, ए ही होगा। ठीक है। अब यहाँ से ये वाला यहाँ तक कुछ नहीं लगा हुआ तो ये बी होगा, यहाँ से यहाँ तक भी कुछ नहीं लगा तो बी पॉइंट है। ठीक, तो ए और बी के बीच में हमने कोई नया पॉइंट नहीं लिया हुआ है, तो ये सब ये क्या है आपके ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 3 माइक्रोफैरड का। फिर ए और बी के बीच में एक और जुड़ा हुआ है 4 माइक्रोफैरड का। फिर ए और बी के बीच में एक और जुड़ा हुआ है, ये 5 माइक्रोफैरड का है। 1 2 3 1 2 3, तो ये सब के सब क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा इसका, C1 + C2 + C3 + C4, या फिर C बराबर 5 + 4 + 3, 5 4 9 10 11 12 माइक्रोफैरड।